बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आपस में बहुत मीठे बनो, नमक पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। बस 1 सेकंड पास हुआ, कहेंगे ये भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरी संतान कोई कम थोड़े ही हो, तो स्वयं को भी तो समझा सकते हो। ये तो समझ सकते हो ना कि हम ईश्वरी संतान है, तो जरूर ईश्वर के पास ही तो रहते हैं। ईश्वर निराकार है, उनकी संतान भी तो निराकार ही कहेंगे। वही संतान यहाँ चोला लेकर के पाठ बजाती है। स्वर्ग में तो मनुष्य है देवी देवता धर्म वाले। अगर सबका बैठ के हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म होते रहेंगे और वृद्धि होती रहेंगी। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ते बिल्ली भी बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का अंतर आ गया है। अब ये तो सब है धारणा की बातें। नटशेल में बात तो तुम्हें फिर भी इतना विस्तार होते नटशेल में समझाते हैं कि अब तुम्हारा ये 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी तुम्हें इस छीछी शरीर को छोड़ना है। अब तो ये सब का पुराना जर्जरी भूत तमो प्रधान शरीर है, इससे तुमको ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्यों बैठ के करेंगे? अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो तुम्हें सतयुग में मिलना है। वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे तो हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद अर्थात विनाश के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी और फिर सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी एक भारत ही अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि ये है शिव बाबा की बर्थ प्लेस। तो ये हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, भारत हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, क्योंकि सबका बड़ा रचता बाप ही इस भारत में आते हैं, सबकी आकर सदगति करते हैं। ये बात वास्तव में कोई मनुष्य जानते ही नहीं। अब उन्हों का न जानना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते हैं बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्यांत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत
अनंत बेअंत कह करके चले गए। ये थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो बाबा कहते हैं ये कोई नहीं समझता है कि ये 5 विकार सबसे बड़े दुश्मन है। जिस रावण को ही भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं है। वर्ष वर्ष जलाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि क्यों जलाते हैं। क्यों नहीं जान सके हैं? क्योंकि वो तो न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तभी पता पड़ता है कि इनमें काम का भूत आया है या क्रोध का भूत आया है, तो एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को फिर रजो नशा चढ़ता है, कोई को फिर सतो नशा रहता है। नशा भी अपनी स्टेजेस में। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना, इसलिए सदा पवित्र रहें वही अच्छा है। तो सबसे अच्छा उन्हों को ही कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होंगी तो पवित्रता की ताकत मिलती रहेगी। अब ये हुई गुप्त बात। ऐसे तो सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता आता है। अभी तुम बच्चे तो हो ओ सतो प्रधान पवित्र। वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बल तो मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना ही है, तो वह भी तो बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। बाबा हम बच्चों को कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, जन्मी मुख वंशावली पवित्रता का। तो तुम बच्चे हो सतो प्रधान पवित्र। ये तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम अब जीवन भर पवित्र रहेंगे, क्योंकि तुम ही तो स्वर्ग की सत्य की स्थापना करने वाले हो। कहा जाता है जो करेगा वो ही पाएगा। यह अंतिम इसलिए पवित्रता का बल, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, ये पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक तो पवित्र रहना ही है, तो वह भी तो बल मिलता है। अभी तुम हो माना हम बच्चे जो ज्ञान से जीवन में पवित्रता को धारण किया है, तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो सतो प्रधान पवित्र। ये अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तो इसलिए तुम सभी हो सत्य
सत्य की स्थापना करने वाले। जो करेगा, जो ठीक रीति से पवित्रता को पालन करेगा, सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी बाबा कहते हैं ये है ईश्वरी कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक ही बार, सारे कल्प में एक बार। इस संगम पर ही हम अपने ईश्वर बाप के साथ रहते हैं। बस फिर जब विनाश हो जाएगा और फिर देवता धर्म स्थापन होगा, तो बाबा कहते हैं फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। वहां तो तुम्हारे बहुत जन्म रहेंगे। ये एक जन्म ही तुम्हारा दुर्लभ है। ये है ईश्वरी कुल, उत्तम ते उत्तम ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से नीच ते नीच कौन सा हो गया कुल? जो कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म के अनेक नाम, जिस भी धर्म में कभी किस में कन्वर्ट होता जाए, कभी किस में कन्वर्ट होता जाए। बाबा कहते हैं ये है ईश्वरी कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार बस। दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। ये एक संगम का समय ही ये एक जन्म दुर्लभ है। ये है ईश्वरी कुल, उत्तम ते उत्तम ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम भी ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचा तब तो ब्राह्मण रचे, कितनी खुशी रहती है। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, हम ईश्वर के औलाद आकर के बने हैं और अभी हम ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से नाम वाला करना है। बाबा कहते हैं वे तो आसरी गुणों वाले और तुम हो दैवी गुणों वाले। अभी तुम बन रहे हो दैवी गुणों वाले। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएंगी। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हो, संपूर्ण बन जाने के बाद तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाबा कहेंगे ये तो है ही जैसे दैवी गुणों वाले, फिर भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आश्री गुण वाले भी नंबरवार ही है। बाल ब्रह्मचारी भी कोई कोई होते हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है। बाकी परंतु वो किसकी भी सदगति नहीं कर सकते। अगर कोई कहे गुरु लोग सदगति करने वाले हैं तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही शरीर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो ये बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वो लोग माना गुरुवाद, ये तो लोग सन्यासी वगैरह
वो तो लोग नहीं ले जा सकते हैं, न मुक्ति में ले जा सकते हैं, न जीवन मुक्ति में ले जा सकते हैं। खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं संस्कारों के कारण, फिर करके संस्कारों के कारण सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास उनको लेना पड़ता है। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता ही रहता है। बाबा कहते हैं, मुरली में लिखा हुआ है, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सन्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो और रजो तमो। रजो तमो तो कहेंगे नहीं टेप में तो हूबहू जैसे बाबा बोलते हैं वो हूबहू टेप में आती है, इसलिए सन्मुख सुनना सबसे बेस्ट, और दूसरे नंबर में टेप में सुनना। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी टोटल धारणा के लिए मुख्य सार मुरली का, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जर्जरीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सत्युगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है, अर्थात बाकी जीवन का समय सदा पवित्र रहकर इस स्थापना के कार्य में पवित्रता की गुप्त मदद करते रहना है। आज का वरदान, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहकर मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया कभी भी कहना तो छोड़ो, पर सोचना भी नहीं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तो मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं कभी सोचो। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो जरूर है सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सुना, जितना मुख से बाबा बाबा निकलता रहेगा, बाबा ने कहा है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, तो अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से बस यही निकले
इन्हों की तात और बात में, हर बात में बस बाबा बाबा ही है। वो ही तात, बाबा बाबा की तात लगी हुई है और हर बात में बाबा ही कराता है, बाबा ही बताता है। जो बाबा ने कहा है वो ही हम कर रहे हैं। आज का स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अभी के संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करते रहना और सर्व खजानों को बढ़ाना, यही समझदारी है। ओम शांति शांति शांति।